आइए बच्चों, अब हम पुस्तक के द्वारा अपना पाठ पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले भी इस पाठ के विषय में थोड़ा सा बताया है, तो जो लेखक बता रहे हैं वो भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पाठ परिचय। त्रिपुरा जैसे मैंने देखा, इसका परिचय, पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में त्रिपुरा की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जब लेखक त्रिपुरा पहुंचता है तो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, वातावरण तथा रहन सहन आदि देखकर बहुत प्रभावित होता है। उन्हीं विचारों को इस पाठ में उजागर किया गया है। समझ गए होंगे बच्चों आप। मैंने पहले बताया ये एक यात्रा वर्णन है, तो लेखक ने वहाँ जैसा अनुभव किया, जैसा देखा, वही उन्होंने अपने इस पाठ में बता दिया है। देखिए, त्रिपुरा देखने की मेरे मन में कई वर्षों से इच्छा थी। कौन कह रहा है? ये लेखक कह रहे हैं। त्रिपुरा राज्य भारत के पूर्वी छोर पर है, यानी कि ईस्ट में है भारत के। वो त्रिपुरा राज्य भारत के पूर्वी छोर पर है। मैं कोलकाता से जहाज द्वारा सीधा अगरतला पहुंचा। अब बता रहे अगरतला कौन सी जगह है? अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। अभी आपकी जीके बन जाएगी बच्चों कि त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? अगरतला। आपको याद रहनी चाहिए। तो जहाज से वो कहाँ पहुँचे? अगरतला। यह बहुत ही साफ सुथरा नगर है जो अगरतला है। कौन से राज्य की राजधानी है ये? त्रिपुरा की। यहीं से बेलोनिया के लिए प्रस्थान किया। बेलोनिया भी एक जगह का नाम है। प्रस्थान किया मतलब गए लेखक वहाँ से। कहाँ से? अगरतला से बेलोनिया के लिए प्रस्थान किया। जहाज से, यानी कि जो प्लेन है उससे अगरतला उतरे और वहाँ से बेलोनिया के लिए निकले। अगरतला से बेलोनिया की दूरी 112 किलोमीटर है। 112 समझ रहे होंगे कितना बैठेगा? लगभग जैसे यहाँ से दिल्ली है, हमारे मुजफ्फरनगर से दिल्ली थोड़ा सा उससे आगे होगी, तो 112 किलोमीटर लगभग, नियर अबाउट बच्चों, है ना। बेलोनिया अगरतला से इतनी दूर है, 112 किलोमीटर। आप मैथ पढ़ते हैं, उसमें किलोमीटर पता ही होगा। 1 किलोमीटर में कितने जगह आ सकती है, अनुमान लगा सकते हैं, है ना। तो कितना हुआ? 112 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? बेलोनिया। कहाँ से? अगरतला से। सारा मार्ग सुंदर लताओं और हरे भरे वृक्षों से भरा है। रास्ते में जंगल और छोटे बड़े पहाड़ हैं, यानी कि पहाड़ भी हैं वहाँ। मैं सोच रहा था मार्ग सुनसान और निर्जन होगा, किंतु मेरा अनुमान, यानी कि आइडिया, बिल्कुल गलत निकला। मार्ग में छोटे छोटे कस्बे, बाजार और कई गांव मिले, जिनमें जगमगाती हुई प्रकृति की सुंदरता, फूलों की महक, बाजारों की चहल पहल मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। ये देखो बच्चों, ये छोटे छोटे गांव बीच में पड़ रहे थे। जैसे हमारे यहाँ पहाड़ी एरिया, हमारे पास क्या पड़ेगा? मसूरी, देहरादून, उससे आगे पौड़ी, गढ़वाल, है ना। गढ़वाल ये उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड, वैसा ही है ये। उत्तराखंड क्यों है इसको? क्योंकि वो भी उत्तर में है। और वे कहाँ बता रहे हैं? पूर्वी छोर पे है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य भारत के पूर्वी छोर पर है। मैप देखना आता है बच्चों? आपको एसएसटी में मैम ने बताया होगा, या और आगे पढ़ोगे तो आ जाएगा। तो प्रकृति की सुंदरता, फूलों की महक, बाजारों की चहल पहल मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। भाषा और रहन सहन अलग अलग होते हुए भी मुझे अपनापन अनुभव हो रहा था। वो कह रहे हैं वहाँ की भाषा अलग थी, वहाँ का रहन सहन, पहनावा भी अलग था, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों वहाँ उन लोगों से अपनापन महसूस हो रहा था। देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे रफ, वैसे तो अलग करना चाहिए। देखो ये जो है ना, इससे हम दिशा इस तरह से निकालते हैं। ये हो गया ईस्ट, यानी कि पूरब। ये वेस्ट, यानी कि पश्चिम, पूरब पश्चिम। ये उत्तर, नॉर्थ, और ये साउथ, ये है दक्षिण, है ना। दक्षिण, साउथ है ये है दक्षिण। अब आप वो कह रहे हैं कि पूर्वी छोर पर, ये जो पूरब पड़ा ना, पूर्वी छोर पे, यहाँ यहीं पे कहीं पे त्रिपुरा है, पूर्वी छोर पे भारत के, क्योंकि पूरब ये है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर में क्या आ जाएगा हमारे? जम्मू कश्मीर आ जाएगा। यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, ये फिर यहाँ से साउथ हो जाता है। ये दक्षिण में तमिलनाडु वगैरह आएंगे। ये साउथ के राज्य जो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये साउथ के राज्य। और ये जो है, ये इधर के जो ये हिस्सा आएगा,
ये आएगा नॉर्थ पूर्व का, ये नॉर्थ और पूर्व नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो जाएंगे ये। और उन्होंने क्या बताया त्रिपुरा कहाँ पे है, ईस्ट के बिल्कुल छोर पे। ठीक है, इस तरह से मैप देखते हैं, समझते हैं, दिशाएं जानते हैं इससे बच्चों कि पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। समझ गए आप बच्चों? आइए अब चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। भारत में मिलने से पहले त्रिपुरा एक अलग रियासत थी। बता रहे हैं जब भारत आज ये हमारा फ्रीडम मिली हमको, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने और जितने भी राज्य थे उनसे पहले सब एक संघ बन गया हमारा भारत। उससे पहले छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। कौन? हमारा भारत छोटी छोटी रियासतों में था। जितना बड़ा भारत हमारा अब है ना, तो ये टुकड़ों में था। जगह तो उतनी ही थी, क्षेत्रफल तो उतना ही था, लेकिन ये टुकड़ों में बटा हुआ था। अब तो हम एक है, एक संघ है, सब में भारत सरकार, संविधान हमारा एक ही चलता है, और पहले सबका अलग अलग था। तो ये भारत में मिलने से पहले त्रिपुरा एक अलग रियासत थी। त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। समझ रहे हो? त्रि माने तीन ही होता है, आप समझ जाओ फिर, ये सीधी पहचान हो गई। त्रि माने तीन, जो तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। इसे हम एक अपना एक पहचान बना सकते हैं, एक क्लू बना सकते हैं कि त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। तो त्रि से लगा लेंगे तीन, तीन ओर से घिरा है किससे? बांग्लादेश की सीमा से। आगे देखते हैं, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच नदी, पहाड़ या रेगिस्तान जैसी कोई भौगोलिक सीमा रेखा नहीं है। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच नदी, पहाड़ या रेगिस्तान जैसी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, यानी कि हम बाई रोड भी उससे बांग्लादेश जा सकते हैं। कहाँ से? त्रिपुरा से, क्योंकि ना कोई बीच में नदी है, ना कोई पहाड़ है, ना कोई रेगिस्तान है ना, कोई ऐसी सीमा, भौगोलिक सीमा नहीं है। यही कारण है, देखो आ गई बात, यही कारण है कि अनेक बार इधर के जानवर उधर चले जाते हैं और उधर के जानवर इधर आ जाते हैं। किधर के? बांग्लादेश के। कहाँ पर? त्रिपुरा में। और त्रिपुरा कैसा है? तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश की सीमा से। त्रि माने तीन, इससे पहचान बना लेना, तीन ओर से घिरा हुआ बांग्लादेश की सीमा से। सीमाओं की सुरक्षा के लिए उधर बांग्ला राइफल्स तैनात है और इधर हमारी तरफ सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF, ठीक है। उधर उन्होंने अपने बांग्ला राइफल तैनात कर रखे हैं, इधर सीमा सुरक्षा बल के हमारे भारत के। क्यों? जिससे कि इधर के नागरिक उधर ना जा सकें, उधर के नागरिक इधर ना आ सकें। उसके लिए परमिशन, इजाज़त की, दोनों देशों की सरकारों की इजाज़त की ज़रूरत होती है बच्चों, परमिशन की। लेकिन जानवरों पर तो रोक नहीं है, तो इसलिए इधर के जानवर उधर और उधर के जानवर इधर आ जाते हैं। आगे देखिए, देश के विभाजन के समय कई स्थानों पर भयंकर दंगे हुए थे। देश का जब बंटवारा हुआ था 1947 में, तो उस समय कई स्थानों पर भयंकर दंगे हुए थे, जिनमें हजारों लोग उधर से भागकर त्रिपुरा आ गए थे, यानी कि हमारे भारत में आ गए थे, क्योंकि त्रिपुरा भारत के अंदर है। आज त्रिपुरा में 70% आबादी इन्हीं लोगों की है, किनकी? बांग्लादेशियों की। समझ रहे हो ना बच्चों? आज त्रिपुरा में 70%, 70% आबादी इन्हीं लोगों की। जीके बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों, इसको सुनना, ध्यान से पढ़ना, वीडियो को देखना, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। बहुत जीके बढ़ रही है कि देश के विभाजन के समय कई स्थानों पर भयंकर दंगे हुए थे, जिनमें हजारों लोग उधर से भागकर त्रिपुरा आ गए थे, क्योंकि सीमा मिली हुई है, बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है, न नदी है बीच में, न पहाड़ है, न रेगिस्तान है, तो उन्हें आसानी रही आने में। तो वहाँ के लोग भागकर इधर आ गए थे। कौन? बांग्लादेशी। कहाँ? त्रिपुरा में। तो आज त्रिपुरा में इसलिए यही बात है कि आज त्रिपुरा में 70% आबादी इन्हीं लोगों की है। आगे देखिए, त्रिपुरा की आबादी में लगभग 30% आदिवासी हैं। अब 30% तो हो गए आदिवासी और 70% हो गए बांग्लादेशी, ठीक है। आगे देखिए, अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने प्रतिशत वहाँ आदिवासी हैं? 30%। प्रमुख आदिवासियों में त्रिपुरी, रियांग और खंतिया आते हैं। ये बच्चों बहुत क्वेश्चन आगे तक भी आपके काम आएंगे कि कौन कौन सी प्रमुख आदिवासी जातियाँ हैं त्रिपुरा में। कौन सी बताई इन्होंने? त्रिपुरी रियांग, त्रिपुरी रियांग और कौन सी? खंतिया। ये दो प्रमुख जातियाँ वहाँ पर हैं। तो इन दोनों को कभी भी जीके बन के, ऑल लाइफ जीके तो बच्चों कभी भी काम आ जाती है, कहीं भी काम आ जाती
है ना। तो याद रखने वाली बात है कि 30% जो आदिवासी जनसंख्या है वहाँ पर, उसमें भी 2 जो जाति हैं वो प्रमुख रूप से हैं। कौन सी? त्रिपुरी रियांग और खंतिया। आगे देखते हैं। इनका रहन सहन और पहनावा औरों से भिन्न है क्योंकि ये आदिवासी हैं। ये अपना घर खंभों के ऊपर, ये देखो दिखा रखा है साहब, बांसों से बनाते हैं। कौन सी आदिवासी जाति? खंतिया और त्रिपुरी रियांग। ये 2 जो आदिवासी जातियां हैं त्रिपुरा की, ये बांसों के ऊपर अपना घर बनाते हैं। कह रहे हैं ना लेखक, उन्होंने देखा है वहाँ कि इनका रहन सहन और पहनावा औरों से भिन्न है, यानी कि अलग है। ये अपना घर खंभों के ऊपर बांसों से बनाते हैं, ठीक है, जिससे जंगली जानवरों से रक्षा हो सके। कि पहाड़ी इलाका है, जंगल है, वन है, हरियाली है, तो जंगली जानवरों का डर रहता होगा, इसलिए ये बांस खंभों के ऊपर बांसों से अपना घर बनाते हैं। कौन से? खंतिया और त्रिपुरी रियांग आदिवासी जनजाति। इनका मूल पहनावा बता रहे हैं क्या है? धोती, लुंगी, पचरा तथा रिया है। समझ रहे हो बच्चों? इनका प्रिय भोजन मांस तथा बांस के निचले तने से बनी सब्जियां हैं। एक तो नॉनवेज है ये, ऊपर से बांस जो उगाते हैं ना, उगता है वहाँ पर, उसका निचला जो मुलायम तना होता होगा उससे सब्जी बनाते हैं ये। यानी आप समझ लो बांस की सब्जी भी बनती है बच्चों। कभी सुनी है? हमने तो नहीं सुनी थी, है ना। कभी टीवी वगैरह पे जीके में देख ली थी बांस की सब्जी, लेकिन इसमें देख लिया कि जो आदिवासी लोग हैं नॉनवेज वेजिटेरियन है और बांस का जो निचला मुलायम हिस्सा होता है उसकी सब्जी बनाते हैं। इनकी मूल भाषा कौन सी है? काक बरोबू है। मूल भाषा अभी पूछ लेंगे काक बरोबू कहाँ की मूल भाषा है और किसकी है, तो क्या आंसर होगा? त्रिपुरा के आदिवासियों की, जो प्रमुख 2 आदिवासी जनजाति हैं, काक बरोबू। त्रिपुरा में सभी की नहीं बच्चों, इनकी मूल भाषा काक बरोबू है। देखो कितने क्वेश्चन निकल के आए इसमें बच्चों, है ना। काक बरोबू किसकी भाषा है? जो वहाँ की ये जो आदिवासी जनजाति हैं त्रिपुरी रियांग और खंतिया, इनकी जो मूल भाषा है वो कौन सी है? काक बरोबू है। अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप बच्चों। आगे देखिए। बेलोनिया से 1 घंटे की यात्रा पूरी करके मैं परातिया के विश्राम घर में पहुंचा, ठीक है। परातिया में पेड़ों का सौंदर्य और मचान नुमा लकड़ी का विश्राम घर अपनी खूबसूरती में अच्छे से अच्छे भवनों को भी मात दे रहा था। ये देखो, है ना। पहले इन आदिवासियों का ये खंभों पे बना हुआ बांस का घर दिखाया और ये बता दिया जहाँ पे जिस जगह पे गई ये विश्राम घर था, यहाँ कौन सा? परातिया का। परातिया की विश्राम घर में पहुँचा। परातिया में पेड़ों का सौंदर्य और मचान नुमा लकड़ी का विश्राम घर अपनी खूबसूरती में अच्छे से अच्छे भवनों को भी मात दे रहा था। हर तरफ, अब देखिए आगे, हर तरफ हरियाली और चंपा की भीनी भीनी सुगंध मन को तरोताजा कर रही थी। चंपा के फूल होते हैं बड़े खुशबूदार बच्चों, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, ये सब फूल होते हैं, है ना। हर तरफ, और गुलाब तो आपने देखा, ये बिल्कुल कॉमन बात है, गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, लेकिन इनके अलावा भी कौन सा? बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, तो यही चंपा इसमें बड़ी खुशबू आती है। तो हर तरफ हरियाली और चंपा की भीनी भीनी सुगंध मन को तरोताजा कर रही थी। ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने सुंदरता बांटने में यहाँ किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं की है। यानी कि इतनी सुंदरता प्रकृति की, प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ हैं, वन है, जंगल हैं, हरियाली है ना। तो यही कह रहे हैं, कवि लेखक कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था, बड़ा ही मन तरोताजा हो रहा था कि मानो प्रकृति ने सुंदरता बांटने में यहाँ किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं की है। परातिया से त्रिपुरेश्वरी देवी के दर्शन करने के लिए मैं मातवाड़ी गया। ये तो बच्चों मंदिर है, देखो ये कौन सा मंदिर है? परातिया के त्रिपुरेश्वरी, त्रिपुरा से ही नाम है ये भी, त्रिपुरेश्वरी देवी, जो त्रिपुरा की देवी त्रिपुरेश्वरी देवी, बिल्कुल नाम बड़ा इजीली याद हो जाएगा। त्रिपुरा की देवी त्रिपुरेश्वरी देवी, जैसे जम्मू की माता वैष्णो देवी है ना, लेकिन वहाँ जो जम्मू है या कश्मीर है उससे माता वैष्णो के नाम वर्डिंग की मैचिंग नहीं हो रही, पर यहाँ हो रही है। त्रिपुरा से त्रिपुरेश्वरी देवी के दर्शन करने के लिए मैं मातवाड़ी गया।
बंगाल की ही तरह त्रिपुरा में भी देवी की महिमा बहुत अधिक है। जैसे बंगाल में ना, वेस्ट बंगाल में बच्चों दुर्गा काली की नवरात्रों में बड़ी पूजा करी जाती है। तो जो उसके आसपास के राज्य हैं वहाँ भी तो ऐसे ही होगा ना, वो भी उससे अछूते नहीं रहेंगे। वहाँ पे भी उन्हीं देवी की बहुत ज़्यादा महिमा बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल मिलता हुआ राज्य है, ये 7 राज्य मिलते हुए राज्य हैं। तो वहाँ जो एक राज्य में है वो सभी राज्यों में वही रीति रिवाज परंपराएं पाई जाएंगी। देखिए, फिर से देखिए, बंगाल की ही तरह त्रिपुरा में भी देवी की महिमा बहुत अधिक है, क्योंकि बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत करी जाती है, बहुत मानी जाती है दुर्गा को, काली माता को। क्योंकि आपने फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा बच्चों, दुर्गाष्टमी आती है, नवरात्रे आते हैं, तो दुर्गा की बड़ी पूजा करी जाती है वहाँ, है ना। तो यहाँ के पुजारीगण चौड़े लाल रंग के बॉर्डर वाली बनारसी धोती पहनते हैं। जो पुजारी होते हैं वो कैसी पहनते हैं? यहाँ के पुजारीगण चौड़े लाल रंग के बॉर्डर होता है, किनारे पे लगाता है, बनारसी साड़ी। रंग कैसा साड़ी का? लाल, है। चौड़े लाल रंग के बॉर्डर लगा होगा उस पर, लाल रंग की साड़ी होगी, बॉर्डर होगा उस पर, होगी बनारसी धोती पहनते हैं। अगर लेडीज कहेंगे तो साड़ी हो जाएगी, पुजारी हैं तो धोती, है ना। तो यहाँ के पुजारीगण चौड़े लाल रंग के बॉर्डर वाली बनारसी धोती पहनते हैं। भव्य मंदिर के शांत वातावरण तथा देवी के दर्शनों से मन को अपूर्व शांति मिलती है। मंदिर में तो मिलेगी ही शांति बच्चों, एक तो वातावरण इतना शांत, बाहर प्राकृतिक वातावरण इतना शांत, है ना। तो भव्य मंदिर के शांत वातावरण तथा मंदिर भव्य है, यानी कि विशाल है, भव्य है खूब। तो भव्य मंदिर के शांत वातावरण तथा देवी के दर्शनों से मन को अपूर्व शांति मिलती है। आगे पढ़ते हैं। त्रिपुरेश्वरी देवी के दर्शन के पश्चात मैं उदयपुर पहुंचा। उदयपुर का डाक बंगला एक ऊंचे टीले पर स्थित है। ये बच्चों वो वाला उदयपुर नहीं है जो राजस्थान वाला है। इस देखो, अब उदयपुर भी 2 हो गए। या देखते हैं कौन सा उदयपुर कह रहे हैं ये। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल ठीक, मैंने आपको बताया कि ये उदयपुर राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, ये एक त्रिपुरा का उदयपुर भी है। अब आपको आपकी नॉलेज में, आपकी संज्ञान में, आपकी बुद्धि में, आपके दिमाग में होना चाहिए, उदयपुर भी भारत में 2 हैं, एक त्रिपुरा में भी है, देखो, है ना। तो कह रहे हैं त्रिपुरेश्वरी देवी के दर्शन के पश्चात मैं उदयपुर पहुंचा। हमें तो अब तक नहीं पता था, हम राजस्थान का उदयपुर समझते थे बस। उदयपुर का डाक बंगला एक ऊंचे टीले पर स्थित है। उदयपुर में कुल मिलाकर 12 झीलें हैं। कितनी हैं? 12 झीलें, जिनसे नगर के लिए पीने का पानी और मछलियां मिलती हैं। यह दक्षिणी त्रिपुरा का मुख्यालय है। किसका? साउथ का जो त्रिपुरा है उसका यहाँ मुख्यालय है। कहाँ पर? उदयपुर में। कौन सा उदयपुर? ये त्रिपुरा वाला उदयपुर। कितनी झीलें? इसमें 12 झीलें हैं, जिससे नगर के लिए पीने का पानी और मछलियाँ मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक भी ऐसा घर दिखाई नहीं देता जिसमें कटहल, आम, केले, नारियल, सुपारी और चंपा के वृक्ष ना हो। अरे वाह, एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पर कटहल कितनी अच्छी लगती है बच्चों। कभी पेड़ पे लगी देखी है? इतनी बड़ी बड़ी और टेस्टी कितनी लगती है कटहल, है ना बच्चों, कितनी स्वादिष्ट लगती है कटहल। आम, केले, नारियल, सुपारी और चंपा का फूल, है ना, जिससे खुशबू आ रही थी भीनी भीनी। तो जब हर घर में है तो आएगी खुशबू। कटहल भी खूब मात्रा में, आम भी, केले भी, नारियल भी, सुपारी भी। तो यहाँ एक भी ऐसा घर दिखाई नहीं देता जिसमें कटहल, आम, केले, नारियल, सुपारी और चंपा के वृक्ष ना हों। कहीं कम तो कहीं अधिक हैं, पर हर जगह, हर घर में। बड़ा घर होगा किसी का तो ज़्यादा होंगे, छोटा होगा तो कम होंगे, पर है हर घर में। किसी में कटहल होगा, किसी में आम होगा, किसी में केले। ये नहीं कि सारे के सारे एक साथ। किसी का बड़ा घर उसमें सारे भी एक साथ हो सकते हैं, पर इनमें से एक ना एक पेड़ हर एक के घर में मिलेगा, है ना। कहीं कम तो कहीं अधिक, हर घर में बांसों का सुंदर बेड़ा बना होता है। बांस व बेंत से बनी सुंदर सुंदर वस्तुएं त्रिपुरा के कारीगरों की कुशलता का प्रमाण देती हैं। क्योंकि बांस बहुत मात्रा में होता है, तो बांस से और बेंतों से बनी सुंदर सुंदर वस्तुएं त्रिपुरा के कारीगरों की कुशलता का प्रमाण देती हैं। रह रहकर बंगाली घरों में होने वाली उलूध्वनि क्या होती है? देखो बच्चों, देखो, शुभ अवसरों की आवाज़। उलूध्वनि शुभ अवसरों की आवाज़।
तो रह रहकर बंगाली घरों में होने वाली उलू ध्वनि शुभ अवसरों की आवाज़ सुनाई पड़ जाती है। क्योंकि बंगाल के आसपास मतलब उसी के आसपास के राज्य हैं, तो संस्कृति एक सी होनी ही होनी है बच्चों। तो रह रहकर बंगाली घरों में होने वाली उलू ध्वनि शुभ अवसरों की आवाज़ जो होती है यहाँ भी सुनाई पड़ जाती है। सड़कों पर गुजरती गाड़ियों और स्कूटरों की आवाज़ों के बावजूद यहाँ का वातावरण शांत रहता है। यानी कि सड़कों पर गाड़ियाँ भी चलती हैं, स्कूटर भी चलती हैं, उनकी आवाज़ें भी होती हैं, फिर भी यहाँ का वातावरण शांत है। त्रिपुरा के लोगों का प्रिय भोजन चावल व मछली है। समझ गए बच्चों? वैसे सब्जी, मुर्गा और मांस भी यहाँ मिल जाता है। यहाँ के चावल की धीमी सुगंध भूख को बढ़ा देती है। आगे देखते हैं। त्रिपुरा की सुबह ये खान पान बता दें उनका क्या है, मछली और चावल और मछली है वहाँ का प्रिय भोजन। और वैसे और सब चीज़ें भी कह रहे हैं कि सब्जी, मुर्गा और मांस भी यहाँ मिल जाता है। यहाँ के चावल भी की भीनी सुगंध भूख को बढ़ा देती है। चावल मछली मेन मुख्य भोजन है वहाँ का, प्रिय और मुख्य भोजन। त्रिपुरा की सुबह बहुत सुहावनी होती है। जो यहाँ इतनी हरियाली है, प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ है, सुंदरता है प्रकृति की, तो वहाँ तो सुबह अच्छी होनी है बच्चों। गाँव की सुबह देख लो आप कितनी अच्छी लगती है। तो वो तो इतना पहाड़ी क्षेत्र है, हरियाली है पूरी। तो त्रिपुरा की सुबह बहुत सुहावनी होती है। भारत के पूर्वी छोर पर होने के कारण यहाँ 5 बजे के आसपास सवेरा होने लगता है। यानी कि सूर्य की सुबह सुबह की किरणें जल्दी आती हैं। वहाँ पूर्वी छोर पे है ना ये, और ईस्ट से ही तो सूर्य निकलते हैं, है ना, इसलिए तो सुबह सुबह सवेरा होने लगता है वहाँ 5 बजे ही। 5 बजे के आसपास सवेरा होने लगता है। 5:30 बजे तक सूरज निकल आता है। सुन रहे हो? आगे देखते हैं। त्रिपुरा भारत के अन्य राज्यों से कई बातों में भिन्न है। कैसे, किस किस में, कितनी तो अभी बता दी। यहाँ भीड़ नहीं होती और न ही पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या है। यहाँ जो भी है एकदम स्वाभाविक है। बनावट या छिपाव धुराव बिल्कुल नहीं है। लोग सरल और सहज स्वभाव के हैं, है ना। जब मैं अगरतला से विदा हो रहा था, अगरतला क्या है पता है आपको? पता चलिए, त्रिपुरा की कैपिटल, त्रिपुरा की राजधानी। जब मैं अगरतला से विदा हो रहा था तब हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो त्रिपुरा मुझे अपने स्नेह के आंसुओं से भिगो देना चाहता हो। यानी कि जब बूंदाबांदी होने लगी तो लेखक को ऐसा फीलिंग होने लगी, ऐसा लगने लगा कि मुझे जो है त्रिपुरा प्यार से अपने स्नेह के आंसुओं से, अपने प्रेम के आंसुओं से भिगो देना चाहता हो। इसके लेखक कौन है बच्चों? शंकर दयाल सिंह। शंकर दयाल सिंह इनके लेखक हैं। इन्होंने ही ये त्रिपुरा जब घूमने गए तो अपना ये वर्णन, यात्रा की बातें पाठ के रूप में बताई हैं। ये बच्चों इसके शब्दार्थ हैं, ये आप लोग अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करूँगी, वो आप अपनी नोटबुक में करेंगे। वर्कशीट सेंड करूँगी, वो भी आपको करनी होगी। और यदि आपको कोई दिक्कत लगती हो, परेशानी लगती हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। कॉल करके भी पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ओके, ये इसका बुक वर्क भी काफ़ी है बच्चों, इसको दूंगी मैं आपको। आप बुक भी फिल करेंगे अपनी, और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, और वर्कशीट भी करेंगे। ओके।